सबसे बड़ी बात सीएचओ की आज जो वापस यहाँ पे घेराव की बात थी, लेकिन घेराव की बात का मामला ऐसा हुआ कि एसीएस साहब है, एक तो अंशुमान जी हैं, उनको हमें दुख है कि भाई उनका आज निधन हो गया, तो इस वजह से डिपार्टमेंटों की छुट्टियां भी यहाँ पे हो गई हैं। लेकिन सबसे मेन बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो निरंतर हमारा संघर्ष चल रहा था सीएचओ के लिए, उस संघर्ष को आगे बढ़ाने के क्रम में आज निरंतर सभी अधिकारियों से वार्ता करने की बात थी, लेकिन अभी डिपार्टमेंट की छुट्टी हो चुकी है। नरेश ठकराल जी जो है एनएचएम एमडी हैं, उनसे हमारा अभी प्रतिनिधिमंडल मिले, हम लोग सभी मिलने गए अंदर और सभी लोग मिलने के पश्चात जो बातें हुई हैं सारी वो मैं आप लोगों से शेयर कर देना चाहता हूँ। साथियों, जो एसीएस साहब हैं वो शनिवार को तबीयत खराब हो गई थी उनकी, शुक्रवार से उनकी तबीयत खराब थी, वो छुट्टी पे थे। शनिवार रविवार की वैसे भी छुट्टी रहती है डिपार्टमेंटों की, लेकिन एसीएस साहब का शुक्रवार से ही तबीयत खराब होने की वजह से छुट्टी पे थे, आज भी वो छुट्टी पे हैं। एसीएस सिद्धार्थ महाजन जी हैं जो कि जिनसे कि अप्रूवल लेना था इस वैकेंसी की, जो ये लिस्ट जारी होनी है उसका, तो शनिवार को जो लिस्ट जारी होनी चाहिए थी वो लिस्ट अभी तक जारी नहीं हो पाई, क्योंकि आज भी सिद्धार्थ महाजन जी छुट्टी पे है और उन्हीं के पास फाइल अप्रूवल होने के लिए गई थी और ये फाइल आगे से आगे स्पीडली बढ़ रही है, स्पीडली काम भी हो रहा है। जो अभी 5 महीने अभी हो चुके हैं इस भर्ती को, 5 महीने में 8000 की बड़ी भर्ती, इतनी बड़ी भर्ती करवाना बहुत ही बड़ी बात होती है। कई लोग यूँ कहते हैं कि भाई बिहार का रिजल्ट आ गया, हरियाणा सीएचओ का कल एक ही दिन में रिजल्ट आ गया, तो साथियों हरियाणा सीएचओ वालों का ही अब मेरे पास फ़ोन आ रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं हरियाणा जा भी रहा हूँ 3 दिन बाद उनके लिए। आप लोगों को स्पष्ट तौर पे बता देना चाहता हूँ, हरियाणा में जो भर्तियाँ हुई हैं उसमें केवल सीसीएच और 50 तरह की कंडीशंस लगा दी और उसमें कोई भी फॉर्म नहीं भर पाया। सिर्फ 1708 बच्चे टोटल जिनके एग्ज़ाम फॉर्म भरे गए थे, 2 एग्ज़ाम सेंटर उसमें रखे गए थे और सिर्फ 1708 बच्चे थे उसमें से भी 924 को ही एलिजिबल किया और 924 लोगों की इस पर लिस्ट डाली गई है। 791 उसमें सिर्फ केवल और केवल ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर 791 भर्तियाँ केवल निकाली गई थी, उसके लिए वो किया गया और उसके बाद उसमें 120 बच्चे टोटल होते हैं, मतलब बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा उसमें हुआ। बता रहे यूँ कह रहे हैं कि ओमार सीटें सामने की रखी हुई थी और किसी की ऐसे ही कर दिया और 925 लोगों की परिणाम जारी कर दिया, जबकि कई ऐसे लोग थे उसमें जिन्होंने कुछ और ने भी एक्स्ट्रा ने एग्जाम दिया, उनके रोल नंबर ही गायब हैं, मतलब जो टॉपर्स थे उनके। तो इस प्रकार क्या आप लोगों को एक दिन में ऐसी भर्ती चाहिए? कोई होता है वो यूँ चुटकी में 2 मिनट में जो सलटाते हैं वो काम इसी तरह से होते हैं। ऑनलाइन हो रही है कई जगह पे भर्तियाँ, ऑनलाइन एग्जाम का रिजल्ट निकालना, जैसे बिहार से तो ऑनलाइन थी ना, तो साथियों ऑनलाइन एग्जाम का रिजल्ट एक दिन में निकल सकता है, एम्स तक 1-2 दिन में रिजल्ट निकालता है। तो साथियों ये ओमार सीट की ऑफलाइन एग्जाम थी, रिटन एग्जाम थी, उसके बाद भी इसमें 4 एजेंसियां चेंज हो गई, एग्जाम लेने वाली एजेंसी अलग, उसके बाद पहले फॉर्म भरने वाली एजेंसी अलग। आप कहते हो ना, कई लोग कहते हैं फर्जीवाड़ा ये वो, हम ये नहीं कहते कि फर्जीवाड़ा अगर किसी ने किया भी तो हम उसके खिलाफ हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई भी करने के लिए मादा रखते हैं, आर पार की लड़ाई भी करते हैं। साथियों लड़ाई करने के बाद हम लोग एसीडी से लेके एटीएस से लेके सब जगह, दिनेश हेमंत जी तक मैंने लेटर दे दिए थे भर्ती से पहले। इतना आर पार की लड़ाई हम वो करते हैं, साहब सरकारों से लड़ते हैं, तो ये तो है नहीं आज डिफॉल्टर होते तो 2 मिनट में सरकारें हमें लपेट देती। साथियों आप लोगों से मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो बिहार सीएचओ के लिए कह रहे हैं कई लोग, तो वो ऑनलाइन एग्जाम था, उसमें 7 से 8 हज़ार लोग एग्जाम में बैठे थे, लास्ट 10 हज़ार बैठे होंगे, इससे ऊपर कोई नहीं बैठे। सब जगह पे सीसीएच का डिप्लोमा लागू कर रखा है, वहाँ पे 2-2, 3-3 हज़ार भर्तियाँ होती हैं, 1000-1500 हो जाती है, कहीं पे तो 300-400 ही होती है। यहाँ पे 8000 की एक बम्पर भर्ती है, जो अगर ये लोग चाहते, विभाग खुद कह रहा है कि हम लोग चाहते, आप लोगों की जिद की वजह से हमने तीनों भर्तियां एक साथ करवाई। पहले इनका मामला था 2310 की भर्ती अलग करवाना, 4000 की भर्ती अलग करवाना, 1500 की भर्ती अलग करवाना, ऐसे करके ये 3 भर्तियां करवाना चाहते थे ये लोग तो, और हमने मिल के और लड़ झगड़ के ये तीनों भर्तियां एक साथ करवाई, इतना आंदोलन किए। और आज कुछ एक दो लोग जो नेगेटिविटी फैलाने का प्रयास करते हैं, भाइयों आप लोग हमसे अलग नहीं हो, अगर हम लोग एकजुट रहेंगे तो हो सकता है हम बहुत बड़ी जीत दर्ज कर लेंगे। लेकिन वही एक बार क्या हुआ कि भी पूरे, मैं आपको विदेशों में जैसे अमेरिका में एक नॉर्मल सी बात है एक तरीके से, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सभी जगह से केकड़ों की वो मंगवाई नस्ल, तो इंडिया से भी केकड़े भेजे गए सभी जगह से, तो सब ने अपने अपने उसमें कार्टून में, किसी ने कार्टून में उसको पैक करके भेजा, किसी ने डब्बे में, कोई अलग से ग्लास में पैक करके भेजा केकड़ों को। लेकिन इंडिया वालों ने उसको खुला भेज दिया एक टंकी के अंदर कि बोले ले जाओ इसको, रख दिया वहाँ ले जाके।
तो वहाँ वाले लोगों ने कहा, वहाँ के वैज्ञानिकों ने कहा कि भाई केकड़े ऐसे पैक करके हमने 50 केकड़े मंगाए थे, कम हो जाता तो एक आध, तो वो चेक कैसे होता फिर, तो वो केकड़े कम, इंडिया वाले बोले कि हमें पता था कि केकड़ा एक भी कम नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि केकड़े क्या टंकी में 50 डाले थे ना, तो केकड़ा क्या एक ऊपर चढ़ता है, दूसरी उसकी टांग खींच लेता है और नीचे गिर जाता है। तो उन्होंने खुला ही भेजा, उनको पूरा कॉन्फिडेंस था कि भाई जो केकड़े हैं वो एक दूसरे की टांग खींचेंगे और नीचे ही पटकते जाएंगे, कभी भी इनका कोई वो नहीं हो सकता, ये कोई बाहर नहीं निकलेगा यहाँ से। वही हालत इस प्रोफेशन की है, मेडिकल प्रोफेशन की। हमारे प्रोफेशन में लोग एक दूसरे की टांग खींचते हैं और सब एक दूसरे का केकड़ा बने हुए हैं। कोई काम करता है उसको काम नहीं करना चाहते। आज जिन लोगों ने पोस्टें डाली उनमें से अभिषेक भाई और जो एक दो भाई लोग हैं जो यहाँ पे आए, लेकिन बहुत लोगों ने पोस्ट डाली, कमेंट भी खूब किए, आ रहे हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। यहाँ पे घेराव के अंदर सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 लोग यहाँ पे मौजूद है और दुख होता है ऐसी जो सोच है उससे कि जो लोग सबसे ज़्यादा पोस्ट और नेगेटिविटी फैलाते हैं उनमें से एक भी व्यक्ति यहाँ पे मौजूद नहीं है। और मैं तीसरी जगह से, जहाँ मैं यहाँ से कम 300 किलोमीटर दूर था, रात को सोया भी नहीं और भागा हुआ आया मेरे भाइयों के लिए। मुझे दुख हुआ यहाँ जब देखा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, काम करो, रणनीति से करो। बुधवार तक आप लोगों को मैं कह देना चाहता हूँ साफ सुथरे शब्दों में कि इस बुधवार तक, ये मंगलवार तो लास्ट है, बुधवार को पोर्टल भी खुल जाना चाहिए। जहाँ तक अभी इन लोगों ने अब ये डेट बतानी बंद कर दी है इन लोगों ने, क्योंकि बार बार में डेट के लिए अपन लोग भी इन पर प्रेशर डालते, तो उस हिसाब से इन्होंने कहा कि हम स्पष्ट नहीं कहते, लेकिन एसीएस साहब से फाइल क्लियर होने वाली है। बुधवार को हमें जो इंडिकेशन मिले हैं उसके हिसाब से मंगलवार और बुधवार को ये लोग प्रोविजनली जो डॉक्यूमेंट्स का स्टेटस था, डीवी का स्टेटस वाले नाम और रोल नंबर, और जो क्लियर जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है पूरी तरह से साफ सुथरे तरीके से, और जिनका समाधान भी हुआ है उनके भी इसमें रोल नंबर डल जाएंगे। कई लोग ये सोच रहे हैं कि 1200 से 1300 लोगों का सस्पेंडेड हुआ है, तो उसको आप लोग सस्पेंडेड को वो फाइनल नहीं माने, क्योंकि उनमें से भी ज़्यादातर लोगों के अभी सस्पेंडेड हटके और क्लियर तरीके से आएगा। इसमें 200 से 250 बच्चे ही ऐसे रहेंगे लास्ट जो इनका सस्पेंडेड होगा पूरी तरह से, जिसमें मेनली जाति प्रमाण पत्र वाले का जो इशू है वो चल रहा है एक तो, और उसमें भी कोर्ट से समाधान ज़्यादातर बच्चों का हो ही रहा है, और जो मुद्दे हैं लगभग सॉल्व हो चुके हैं। कोई गिना चुना मुद्दा छोटा मोटा रह सकता है, और करेक्शन वरेक्शन कार्य ये छोटे मोटे हैं तो वो भी समाधान। ग्रेजुएशन पोर्टल खोला जाएगा बुधवार को या मंगलवार को। साथियों, मैं डेट नहीं दूंगा, लेकिन जल्द खोल दिया जाएगा, इतना मैं आपसे कहना चाहता हूँ। क्योंकि डेट देता हूँ फिर कहते हो भरत बेनीवाल जी ने तो ये कहा था। अरे भैया, ना तो मेरे पिताजी की है ये स्वास्थ्य विभाग, ना ये मेरा वो है सिस्टम। हम तो दबाव बनाने का काम कर सकते हैं, आप लोगों के लिए लड़ने का काम कर सकते हैं। हम ना कोई कांग्रेस बीजेपी है जो तुम लोग हमारे टांग खींचते हो। अरे भैया, कोई ना हम चुनाव लड़ रहे जो तुम एंटी प्रतिद्वंदी बन के यहाँ पे थोड़े दिन है, इस प्रोफेशन को बदलना चाहते हो तो बदल लो। जो हम लोग लगे हुए हैं सारे भाई, क्योंकि हम भी एक वक्त तक फिर लगेंगे, क्योंकि नए भाई हम लोग तैयार करना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि इसमें क्रांतिकारी साथी मजबूती से आगे बढ़े। सीएचओ में भी अच्छे अच्छे लीडर्स हम चुन के भेजें, ताकि वो लोग ऐसे लीडर्स आने चाहिए कि सीएचओ को परमानेंट कराने के लिए एक जो अहम आंदोलन करना पड़ेगा, उसमें उनका अहम योगदान रहेगा और उसमें मैं साथ दे सकता हूँ। क्योंकि मैं कोई सीएचओ तो यह है नहीं कि भी मैं उस पोस्ट पर रहूँगा। आप लोगों को ही करना है सब कुछ, आप लोगों को ही आंदोलन करने हैं, लेकिन आपका भाई आगे हर तरीके से आप लोगों के लिए हर तरीके से लड़ाई में आगे फ्रंट में खड़ा मिलेगा, इतना मैं कहना चाहता हूँ। और जो आप लोग चिंतित हैं उसके लिए मैं रणनीति आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि भाई अगले वीक के, जो मैंने अगले वीक का बुधवार कहा था कि भाई अगले वीक के बुधवार तक लिस्ट लमसम जारी हो जाएगी। ये चीज़ मैंने कही थी कि एक वीक बीच का ये ग्रेजुएशन पोर्टल वाला मामला खा जाएगा, तो 3 दिन के लिए ग्रेजुएशन पोर्टल खुलेगा। अभी एनएचएम एमडी साहब से यही बात हुई है ना, 3 दिन के लिए ग्रेजुएशन पोर्टल खुलेगा, उसमें सारी परिवेदनाएं ली जाएंगी और लगभग परिवेदनाओं का वैसे भी समाधान हो चुका है, कमेटी बन के लगभग फाइनल भी कर चुके हैं। तो 3 से 4 दिन में उसमें जो भी बच जाती है परिवेदनाएं, उनका समाधान कर दिया जाएगा, ये उन्होंने कहा है हमें। और उसका समाधान होते ही, जो समाधान जल्दी हो, इसके लिए हम एक पंगा अगले मंडे को यहाँ पे रखेंगे, तो उसमें आप लोग जरूर तैयार रहें। और अगर ये बुधवार को ग्रेजुएशन पोर्टल नहीं खोलते हैं तो बृहस्पतिवार को हम यहाँ पे जोरदार वाला एक अटैक कर देंगे, और बृहस्पतिवार को अटैक करेंगे तो शानदार वाला ही करेंगे इस बार। ऐसे नहीं कि 20-25 जने लोग आएँ और आप लोग ऐसे ही कर दें, पूरा बेकार कर दें मामले को। तो साथियों, इस बृहस्पतिवार को आप लोग तैयार रहें और एक अगले मंडे को तैयार रहें, क्योंकि मुझे विश्वास है कि बुधवार तक हर हाल में पोर्टल ग्रेजुएशन पोर्टल भी खुलेगा। वो भी काम, जो लिस्ट है डीवी की स्टेटस लिस्ट, वो भी आ जाएगी।
और अगले बुधवार बृहस्पतिवार तक इसमें आप लोगों की फाइनल लिस्ट भी जारी हो जाएगी, संभावनाएं हैं। परंतु उससे पहले हम एक अल्टीमेटम यहाँ पे धरना देंगे और अल्टीमेटम प्रदर्शन करेंगे। यहाँ पे 144 धारा लागू होती है साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। राजस्थान के इतिहास में अब तक डॉक्टर्स भी यहाँ पे स्ट्राइक नहीं करते हैं, जो ये स्वास्थ्य भवन है यहाँ पे। एक आपका भाई है जो रात दिन आप लोगों के लिए लगा रहता है, मुकदमों का से हम नहीं डरते, रात दिन यहाँ पे प्रदर्शन होते हैं। विभाग में भी हर एक कर्मचारी ने भाइयों को यही कहा है कि अगर आंदोलन होते हैं तो सिर्फ यही करते हैं, बाकी की कोई की हिम्मत नहीं है कि 144 यहाँ धारा लागू होती है और सबके मुकदमे दर्ज होते हैं 2 मिनट में। लेकिन साथियों हिम्मत नहीं है इस प्रशासन की भी हमें गिरफ्तार कर ले। जिस दिन हमें गिरफ्तार करेंगे पूरे राजस्थान में तांडव भी हम मचा के दिखा देंगे, फिर छूटेंगे फिर ऐसी कर देंगे, फिर छूटेंगे फिर ऐसी कर देंगे इनकी। तो साथियों आप लोगों से निवेदन है साथ बनाए रखें। अभिषेक भाई हैं, ये भी कुछ कहना चाहते हैं आपसे। मेरा नाम अभिषेक पारिक। जैसे भरत बनवाल जी सर ने कहा वो बिल्कुल सही कहा कि जो ये अभी नरेश ठगराल जी से हम मिले थे और उन्होंने क्या है कि फाइल अपना अप्रूवल के लिए भेज दी है ACS साहब के लिए।